हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। और आज बहुत दिन के बाद एक बुक रिव्यू लेके आया हूँ। ठीक है, ये बुक मुझे मिला है, पैथोलॉजी का बुक है, हर्ष मोहन के द्वारा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटा बुक है, मतलब जैसे के डी त्रिपाठी का बुक आपने देखा है, जो एक बड़ी वाली बुक आती है, उसके साथ एक सप्लीमेंट्री बुक भी मिलती है। तो उसी प्रकार से ये वाला जो बुक है ना, यही एक सप्लीमेंट्री बुक है। ठीक है, पैथोलॉजी के लिए हम लोग हर्ष मोहन को फॉलो फॉलो करते हैं। और ये बुक जो है पैथोलॉजी का छोटा वर्जन है। ठीक है, ये छोटा वर्जन है पैथोलॉजी वाले बुक का। ठीक, और इस बुक में जो है कि क्या है कि हर जो चैप्टर है, ठीक है, सारे चैप्टर्स का समरी दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। मतलब इतना दिया हुआ है कि आपके बी फार्मा के सिलेबस में तो कवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि सारे जो भी डायग्नोसिस लिखे हुए हैं जी, सबका दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखेंगे हर चैप्टर के लास्ट में ना सेल्फ असेसमेंट के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं। और मे बी पैथोलॉजी से उतना ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में, जीपैट एग्जाम में आते नहीं है। ठीक है, हार्डली 2 या 3 या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन के लिए भी हर चैप्टर का आपको जो कमांड है, वो कमांड देखने के लिए ये सेल्फ असेसमेंट के लिए एमसीक्यू दिया हुआ है। साथ ही साथ इस एमसीक्यू का आंसर्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे क्या होगा कि आप इसको चेक कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन दिए हैं, लगभग सारे चैप्टर में 20 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, हाँ, 20-18 के एवरेज में क्वेश्चन दिए हुए हैं सब। तो यहाँ पे पहले आप रिवाइज कर ले, 4-5 चैप्टर में पूरे इसको समराइज किया गया है, पूरे चैप्टर को समराइज किया गया है। उसके बाद इधर एमसीक्यू दिया गया है। इसके लास्ट में यदि आप देखोगे तो इसके लास्ट में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, अपेंडिक्स टाइप से। ठीक है, इंडेक्स दिया है जो हर बुक में कंपलसरी रहता है, आपको पता ही है। इसके बाद इस अपेंडिक्स में देखा टेबल्स दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स है जिसमें आपको सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इरिथ्रोसाइट काउंट्स मेल में क्या होता है उसका वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद फिर फीमेल्स में क्या है, इरिथ्रोसाइट्स के डायमीटर्स क्या है, वो सारे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी लिमिटेड या फिर कंपलसरी टर्म्स है ना, वो सारे चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई इन अपेंडिक्स वाले पार्ट में। और नॉर्मल वैल्यू दिया है, एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रेन के बारे में लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। साथ ही साथ और लास्ट के पेज में देखें, क्लिनिकल केसेस के बारे में कुछ कुछ यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है, जो कंटिन्यूएशन में लिखा है कि चैप्टर 3 का पेज नंबर 77 का कंटिन्यूएशन में जो है डायग्नोसिस के बारे में लिखा है। तो खैर डायग्नोसिस वाला पार्ट हम लोगों के लिए नहीं है, आपको सिर्फ डिजीज, उसका इटियोलॉजी, ठीक है, ये हमें पढ़ना होता है। तो उसके लिए बेस्ट बुक है, रिकमेंडेड है। यदि आप पैथोलॉजी को अच्छे से समझना चाहते हैं या फ्यूचर में आप कोलॉजी में अपना फार्माकोलॉजी करना चाहते हैं, एम फार्मा, तो उसके लिए ये होगी। ठीक है, मेरे पास जो है ये 7th एडिशन का है और जेपी पब्लिकेशन है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस बुक को देखें और एक बार, मतलब मस्ट मस्ट ट्राई है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी के लिए, बेस्ट रिवीजन के लिए पॉकेट साइज बुक है, बहुत अच्छा बुक है। तो यू कैन गो विथ दिस बुक। थैंक यू।